हेलो टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 22 से लेके 28 अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और टोरस अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट हो या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे 2 और चैनल हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपने रीडिंग्स देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं जनरल डेली रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं अपने सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आपको जहाँ पर भी इंटरेस्ट लगता है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू टोरस। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस? गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। ओके, थैंक यू। सोल फैमिली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाइस, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेके आप लोग में भी शायद कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा भार चढ़ रहा है, या फिर हो सकता है कि बर्डन है, या फिर फैमिली को लेके, या फिर अपने घर के इन्वायरमेंट को लेके। या फिर हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो आप ना किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपने कोई भी जिसको भी आप अपना मानते हो, जिसको भी अपनी बात बता के आपको अच्छा लगता है, तो उनसे कनेक्ट होइए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को बता सको और थोड़े से दिल को हल्का भी हो सके। ओके, ये नहीं है कि सोल्यूशन ही मिल जाए बोल के। अगर आप किसी के साथ में बात भी शेयर करते हो तो थोड़े से दिल को राहत मिलती है। ओके, तो फर्स्ट मैसेज इज़ दिस। सेकंड मैसेज इज़ गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी कनेक्शन दूर हो गए थे, फैमिली वाइज या दूर रहते थे, या फिर लवर्स में कनेक्शन थोड़ा दूर हो गए थे, तो मे भी शायद इस हफ्ते आप लोग ना बॉन्डिंग होते हुए दिख रही है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ हियर, फॉरेस्ट फ्रोलिक मैडन है। ये बोलना चाह रहे हैं कि आई एक्नॉलेज माई इनर चाइल्ड एंड ओपन माई हार्ट टू द जॉय एंड शिवरिंग। इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते ना आप लोग अपने आप में भी शायद खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने इनर, अगर आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस चल रही है, बहुत ज़्यादा भार है, बर्डन है, स्ट्रेस है, तो अपने इनर चाइल्ड को अपने आप में इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। एट प्रेजेंटली आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ड्रीमर। योर ड्रीम हैव चूजन यू, फाइंड फुलफिलमेंट इन परसुइंग योर डेस्टिनी, दिस इज़ द मैजिक ऑफ लाइफ। ओके, द ड्रीमर का कार्ड है। तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, अपने सपनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप जब रात को सोते हो तो जब सुबह उठते हो तो आपके सपने में क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, सबसे पहली बात। अदरवाइज सेकंड थिंग इज़ दिस, जो भी आप अपने आपके गोल है, ड्रीम है, डिज़ायर है, उसके पीछे फोकस हो। ओके, फोकस कर रहे हो तो दैट इज़ द गुड पार्ट, बट गाइस उस पर काम करना बहुत ज़रूरी। इट सेज योर ड्रीम हैव चूजन यू। ओके, फाइंड फुलफिलमेंट इन परसुइंग योर डेस्टिनी, दिस इज़ द मैजिक ऑफ लाइफ। तो ये तीनों कार्ड मुझे यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि आप अपने ड्रीम पे, किसी का ड्रीम हो सकता है कि फैमिली को रीयूनियन करना हो, किसी का ड्रीम हो सकता है कि लव लाइफ में रीयूनियन होना, किसी का ड्रीम हो सकता है कि स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके,
गाइस डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते आगे बढ़िए, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस योर जॉय, ओके। एक्सप्रेस कीजिए अपने हैप्पीनेस को, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप में, ओके। कि आई एम हैप्पी बोल के एक्सप्रेस कीजिए अपने जिसको भी आप लवर्स को फीलिंग या फिर फैमिली को एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एट प्रेजेंटली जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसमें आप हैप्पीनेस करते करते आगे बढ़ो, ओके गाइस। अगर हम अभी खुश नहीं रहेंगे तो आने फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे और आज के मोमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जब हम डेस्टिनी तक पहुंचेंगे तो हमको वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए एट प्रेजेंटली आप इंजॉय करते करते अपने डेस्टिनी तक पहुँचे, आपको ये भी ना पता चले कि आपकी गोल कब साकार हो गए बोल के। जस्ट लाइक डैट। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के कोई भी कनेक्शन टूट गए थे तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन मेंडिंग हो रहे हैं, ओके। आपने ड्रीम जो भी आपने सोचा था उस पर फोकस होइएगा और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी फीलिंग को फैमिली को या फिर लवर को या फिर अपने सपनों को एक्सप्रेस कीजिए, ताकि सामने वाले को भी पता चले, ओके। Let's see what else for Taurus. Let's see, देखते हैं कि Taurus के लिए कैसी टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके। One more card for Taurus. One more card. Okay. Okay. Let's see what's the first card. Ooh, सडन चेंज, टावर मूवमेंट हो रहा है टोरस आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर किसी की लाइफ में फैमिली वाइज कोई ना कोई अनबन चल रही थी तो बॉन्डिंग हो रही, कोई भी कनेक्शन वाइज अगर थोड़ी सी दूरी आ गई थी तो वो कनेक्शन मेंडिंग हो रहे, ओके। सडनली आप लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, ओके। जो भी आपके पास की नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ओके गाइस। एंड सेकेंड इज सी टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड। या जैसे मैंने पहले कहा, अगर कहीं बाहर है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को मैनेज नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, दिस इज़ द चेंजिंग पार्ट, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट। यार हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो गाइस मिस्टीरियस एनर्जी, अननोन टेरिटोरी पे। दिस इज़ द कार्ड के अननोन मीन्स गाइस में भी शायद हो सकता सडनली आप लोगों की लाइफ में जो आप चाह रहे थे कि चेंज आए वो पार्ट आ रहा है, ओके। एंड ग्रोथ हो रहा है, और मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने लाइफ के लॉक हुए किस्मत के ताले को अनलॉक करो, ओके। हाई प्रिस्टिस, दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। सडनली किसी के लाइफ में सच्चाई सामने आ सकती है, सडनली किसी के लाइफ में वो जो अभी तक उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी वो आ सकता है। सो मच मिस्टीरियस एनर्जी है, बट यू आर इन द राइट पाथ गाइस, ओके। एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही हैं, ओके गाइस। ओ आई एम सो सॉरी, ओके। एंड सी जजमेंट गाइस, आप लोगों की लाइफ में ना अभी फ़िलहाल ये स्पेड में बहुत ज़्यादा मेजर आर्कनास है, ओके। जजमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, लाइफ आपको सेकंड चांस दे रहा है अपनी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस है, ड्रीम है, उसको साकार करने के लिए। दिस इज़ द सेकंड चांस। फाइनल डिसीजन लीजिए, लाइफ में मूव ऑन होइए, ओके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। फ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ में डील करो। अगर उनके पीछे आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई भी रिलेशन, ये फैमिली हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं या फिर बॉस हो सकता है, ओके। उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी, तो वो ख़त्म हो रहा है, ओके। अदरवाइज दिस इज़ योर एनर्जी। आप अपनी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उसको अपने प्लानिंग के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए, फोकस के जरिए ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, ओके। बिकॉज हियर इज़ द फोर ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। सी जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई भी कनेक्शन में अनबन चल रही थी टोरस, तो इस हफ्ते आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है।
कुछ लोगों के लिए ड्रीम हो अपनी लाइफ में ग्रोथ की, तो वो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन का माहौल भी बन रहा है। मे बी शायद हो सकता है कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, एंड मे बी शायद कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, ओके, इसीलिए उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, इस पॉजिटिव कार्ड है। तो जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी ना गाइस, मिस्टीरियस तरीके से आएगी, तो काम करते रहिएगा, ओके। व्हाट्स द हिडन पोर्शन में सी, आप लोगों की लाइफ में ना टोरस 3 एंडिंग कार्ड है, ओके। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है उस पार्ट के अंदर में भी शायद हो सकता है कि आप लोग वन चैप्टर ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ साइकिल चेंज, ओके। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम कर रहे थे, तो एक जैसे कि कनेक्शन वाइज ख़त्म करके, पास्ट को ख़त्म करके न्यू में एंटर करें, जस्ट लाइक दैट, ओके, लव लाइफ के लिए। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। और कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो अभी फ़िलहाल इस हफ्ते ट्रैवल भी कर रहे हैं, ओके। व्हाट्स द आउटकम में गाइस फाइट है, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बट मैं ये फाइट नेगेटिविटी नहीं मानूंगी, क्योंकि दिस इज़ द आउटकम, ओके। आप फाइट तो चालू है, ओके, एफर्ट तो डाल ही रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो अपने लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। दिस इज़ द आउटकम। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इनर फाइट हो रहा है, आउटर फाइट हो रहा है, या फिर लोगों से आप फाइट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे मैं इसको ओवरकम करूँ बोल के, ओके। बट 5 इज़ ऑलवेज चेंज, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को ना सबसे पहले तो सेकंड चांस मिला है। कुछ ना किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, नेगेटिविटी की, नेगेटिव सिनेरियो की, घर के मामलों में जो बहुत ज़्यादा अनबन था उस चीज़ की, या फिर लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसकी, या फिर अपने घर के माहौल में कोई अनबन चल रहा था उसका। सो मच चेंजेस कार्ड है यहाँ पर, ओके। सडनली आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हो रही है, चॉइसेस भी आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक जा सको, अपनी लाइफ में घर बना सको, अपनी लाइफ में ग्रोथ तक जा सको, ओके। फोकस हो उसके लिए गैस, या एफर्ट तो बनता ही है, राइट। बट जो भी ये है ना वो चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपके आउटकम में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, हिडन पोर्शन में कंप्लीशन है। जो भी ये फाइट चल रही है वो चेंज हो जाएंगे, वो टर्न हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए अपने ड्रीम गोल डिजायर पे काम करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, और डे टू डे लाइफ में जो भी आप आपके ड्रीम है, सपने हैं, उसको एंजॉय करते करते आगे बढ़िए, ओके। और अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को लोग फैमिली, फ्रेंड, कलीग जो भी उसके सामने जाहिर कीजिए, ताकि आपके लाइफ में ये बर्डन उतना दिखे ना। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर थोड़ा सी, द मून का कार्ड है, इस रिवर्स, वेरी नाइस। इस सरप्राइज दे सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, फेयर वेस्ट एनर्जी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में जो भी ये फेयर वेस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिविटी है, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं। C2 मेजर आर्कनाथ, आप लोगों की लाइफ में खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, लाइट आ रहा है, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो, ओके। दिस इज़ द यूनिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट गाइस मैजिकल यूनिकॉर्न्स, ओके। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये 7 ऑफ सोर्स का कार्ड था, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या फिर किसी पास के सिनारियो से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, उसमें आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, ओके। सो डोंट वरी, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी कंफ्यूजिंग पार्ट था, नेगेटिविटी थी, वो एंड हो रहे हैं, ओके। एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ओके। आज का क्वेश्चन टोरस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ टोरस, चूज अ पाइल्स एंड आज का क्वेश्चन, ओके। मैं पाइल्स इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। और सबसे पहली बात तो आप बोलोगे कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, या फिर जॉब मिल रहा है। मैं ये बोलूँगी कि आप इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो है, ऑलरेडी चॉइसेस है, सडनली आपकी लाइफ में आ सकती है, ओके। सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई मैसेजेस आ सकता है,
आपके जॉब के प्रति सडन, ओके, जब आप चाहोगे तब नहीं, सडनली आप लोगों की सरप्राइजिंगली जैसा बोलते हैं ना वैसा। आप मे बी शायद डिसीजन लेके आप वो चॉइसेस को, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लोगे, ओके। बट 99% मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस हैं इस हफ्ते, और बताइएगा ज़रूर कि क्या चेंजेस आए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है, दिस इज द हारमोनी गाइस, ओके, जस्ट लाइक हारमोनी। कोई भी सोल कनेक्शन में, सोल फैमिली में, सोल लेवल पे देयर इज द बॉन्डिंग हो रही है, ओके। पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all element, okay. ये हारमोनी हो सकती है लव लाइफ में, आप लोगों की बॉन्डिंग हो, सोल फैमिली में बॉन्डिंग हो, या फिर हो सकता है अपने आप में आप ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पहले 1, अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, माइंड से, बॉडी से, या फिर सोल लेवल पे, ताकि आप अपने लाइफ में ना जो भी आपके गोल है, डिजायर है, उसके प्रति फोकस हो सको और उसको और ज़्यादा मजबूती दे सको, ओके। पाइल नंबर 1 देयर इज द हारमोनी है, सो डोंट वरी। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा था, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, 3C, कट, क्लियर, कैंसल, ओके। कट, क्लियर एंड क्लिंच ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मेमोरीज की, पास्ट पर्सन की, जो भी आप लोगों की लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है उसको कट कीजिए, क्लियर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी फ्रेश एनर्जी आने वाली है, जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको ग्रैब कर सको, ओके। नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, डिवाइन वननेस, ओके। देयर इज ओनली वन सरप्राइज सुप्रीम बीइंग, although the way of reaching him are different, we are all interconnected, okay। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ द डिवाइन वननेस, ओके। यू नो, जो हम, जैसे कि हम माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ओके, सब एक ही है, बट हम लोग ना उसको डिफरेंट एंगल से लेते हैं, ओके। तो जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, सपने हैं, ओके, उसको एक फोकस दीजिए, उसको उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में, अपने हैप्पीनेस के साथ में इंजॉय कर सको। और सेकंड मैसेज ये बोलना चाहूँगी गाइस कि कनेक्ट होइए, ओके, कनेक्ट होइए अपने लोगों से, अपने बिजनेस पार्टनर से, या फिर जो भी आप फ्रेंड फैमिली से, ताकि यहाँ पर सब कनेक्टेड है गाइस, यहाँ पर कोई वो नहीं है। हम लोग समझते कि हाँ वो अलग है, हम अलग है, बट हम सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो गाइस बॉन्डिंग बना के चलिएगा, ओके, ताकि आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर तक पहुँच सको। डिवाइन वननेस, ओके। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, देयर इज़ अ कर्मा इन्वॉल्व, ओके, दैट्स वाई यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। जो भी आप अगर अपनी लाइफ में अभी ना कोई भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, में भी शायद आपका कर्मा है, और वो आपकी डीड है, वो जैसे बोलते हैं ना, एक कर्ज है जो पास्ट लाइफ का, जो अभी आप डील करें, तो उसको पनिशमेंट मत समझिए। गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 4, ओके। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, डार्क पीरियड चल रहे हैं, गो विद द फ्लो, अपना कर्म निभाते रहिए, जब समय आएगा तब देयर इज़ अ लाइट, ओके। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5, अगेन आप लोगों की लाइफ में बड़े कार्मिकली बहुत ज़्यादा पैटर्न चल रहे हैं, ओके। दिस इज ऑल्सो कार्मिक क्लिंजिंग। मास्टर आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास, ओके। मे भी शायद पाइल नंबर 5 आप लोग ना अपने कर्मास को क्लीन कर रहे हो भी, ओके। कर्मास में काम कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ भी रही है, तो भी आपके लाइफ में कर्मास है वो, ओके। तो उसको क्लींस कर रहे हो, तो गो विद द फ्लो कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा अगर आपने एफर्ट भी डाला है तो उसका रिवॉर्ड की चाह मत कीजिएगा। जब उनका डिवाइन टाइमिंग होगा तब आपको मिलेगा, ओके। देयर इज़ द प्रोसेस, ओके। इस कार्मिकली क्लिंजिंग हो रही है। तो गाइज पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 आपको ना गो विद द फ्लो करना चाहिए,
रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीशन है, मे भी शायद आप लोग कुछ लोग कार्मिकली डील कर रहे हैं तो नेगेटिव पैटर्न ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो पेशेंट रखिएगा, ओके टोरस। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके गाइस, लव एंड लाइट, टेक केयर।